पावर क्वेरी लर्निंग सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा रहा हूँ और आज आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसपोज, अनपिवट द डेटा और पिवट को कैसे, किस तरह से हम इसको डेटा को ट्रांसपोज करेंगे, अनपिवट करेंगे और पिवट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करके डेटा को हम एक्सेल में लोड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास डेटा सेट है जहाँ पर पहले कॉलम में मंथ्स है और दूसरे कॉलम में सेल्स है। और मैंने आपको बताया था पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले डेटा सेट को टेबल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर दो, नहीं तो पावर क्वेरी ऑटोमेटिक इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एडिटर में ओपन करता है। तो सबसे पहला ट्रांसपोज, तो ये डेटा सेट में यहाँ कर्सर रखा, पावर क्वेरी में गया फ्रॉम टेबल रेंज और इसको पावर क्वेरी एडिटर में मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पर एडिटर में ओपन होगा और यहाँ पर हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा आपको डेटा को किस तरह से, अगर डेटा कॉलम में है तो उसको रो में ले जाता है ट्रांसपोज, जैसे पेस्ट स्पेशल में करते थे, या ट्रांसफॉर्म का जो फंक्शन होता है इसी तरह से यहाँ पर पावर क्वेरी में। और अगर कॉलम रो का डेटा है तो उसको कॉलम में लेकर आता है ट्रांसपोज। ट्रांसफॉर्म टैब में आप देख सकते हैं यह है ट्रांसपोज, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पहले में मंथ और दूसरे रो में सेल्स का डेटा आ गया, लेकिन ये हेडर देखिए आप कॉलम 1 कॉलम 2 ये नहीं आ रहा, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किस तरीके से, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे चेक करेंगे तो ये जो पहला मेरा मंथ है ये एज हेडर्स यहाँ पर देखिए अप्लाई हो गया। अब इसको एक्सेल में हम लोड करा देंगे, होम टैब में क्लोज एंड लोड। तो इस डेटा को ट्रांसपोज करके एक्सेल में कितनी अच्छी तरीके से इसने लोड कर दिया, ये देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें अनपिवट द डेटा। यहाँ पर मेरे पास जो डेटा सेट है इसमें पहले कॉलम में रीजन है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सेल्स का डेटा है। जब मैं डेटा को, आप देख रहे हैं ये कॉलम में है, कॉलम्स के डेटा को जब रो में लेकर आना होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अनपिवट ऑप्शन के थ्रू, और उसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं जो आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लिक किया पावर क्वेरी में फ्रॉम टेबल रेंज ऑप्शन पे क्लिक किया, जो इसको एडिटर में ओपन कर देगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं अनपिवट द डेटा। अगर मैं जिस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ उसको छोड़कर अन्य सभी कॉलम को अनपिवट कराना है, मतलब कॉलम्स के डेटा को रो में लेकर आना है, तो हम करेंगे अनपिवट अदर कॉलम्स। सेलेक्ट कॉलम्स को अगर अनपिवट करना है तो हम करेंगे अनपिवट सेलेक्टेड कॉलम्स, और सेलेक्टेड कॉलम्स को ही अगर हमको अनपिवट करना है तो अनपिवट कॉलम पे क्लिक करते हैं। आगे के एग्जांपल्स में आपको समझ में आएगा कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी आउटपुट सेम आएगा लेकिन उसका अप्रोच देखिए किस तरह से करेंगे। पहला ये कॉलम मैंने सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ से भी राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया अनपिवट कॉलम्स, अनपिवट अदर कॉलम्स, अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, या ट्रांसफॉर्म टैब में अनपिवट कॉलम्स में ये तीनों कैटेगरी आ रही हैं। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अनपिवट अदर कॉलम्स, तो ये देखिए कितना डेटा का फॉर्मेट देखिए कितना बढ़िया आ गया। यहाँ पर रीजन आ गया, ये मंथ आ गया, कॉलम्स का डेटा रो में आ गया और यहाँ पर सेल्स की वैल्यू आ गई। एट्रीब्यूट को आप हेडर को बदल के मंथ भी कर सकते हैं। एक स्टेप बैक जा रहा हूँ दूसरे कैटेगरी को समझाने के लिए, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सेल्स का डेटा को। अनपिवट कॉलम्स में गया और यहाँ पर किया अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स। तो जितने कॉलम सेलेक्ट करे उतने कॉलम्स के डेटा को इसने अनपिवट कर दिया। तो आउटकम तो सेम आया है लेकिन अप्रोच अलग है। आगे के जैसे वीडियोस आएंगे आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आता चला जाएगा। फिर एक स्टेप में बैक जा रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ जैन से लेकर दिसंबर तक के सेल्स के डेटा को, और अब पहला ऑप्शन अनपिवट कॉलम, तो क्या करेगा, जितना सेलेक्टेड डेटा है वो अनपिवट हो जाएगा, कॉलम का डेटा रो में आ जाएगा। तो देखिए आउटपुट सेम है। अब इसको क्या करते हैं, होम टैब में क्लोज एंड लोड, तो एक्सेल में लोड करा के डेटा आपको, आपके लिए ट्रांसफॉर्म डेटा आपके लिए लोड करा के दे देगा। ये देखिए, तो यहाँ रीजन है और यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं मंथ, इसको मंथ कर दीजिए और आप ये डेटा ट्रांसफॉर्म होकर एक्सेल पे आ गया। लास्ट आज का है पिवट द ट्रांसफॉर्म थ्रू पिवट ऑप्शन।
तो सबसे पहले इस डेटा सेट को समझिए। यहाँ पर बैच कोड्स हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, यहाँ पर क्वांटिटी है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो रिपीट जो डेटा आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रो में है, इसको कॉलम में लाना है। तो ये पिवट ऑप्शन के थ्रू किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे देखिएगा। पावर क्वेरी में गए, फ्रॉम टेबल रेंज के ऑप्शन के थ्रू इसको इंपोर्ट कराया पावर क्वेरी एडिटर में, ये ओपन होकर आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मटेरियल वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म टैब में पिवट कॉलम पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर कह रहा है यूज द नेम्स इन कॉलम मटेरियल टू क्रिएट न्यू कॉलम्स, और यहाँ पर वैल्यूज कॉलम कौन सा है, क्वांटिटी वाला वैल्यू कॉलम है। इस पर सेलेक्ट किया, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पर कोई भी मुझे कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ कर दूंगा डोंट एग्रीगेट और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया डेटा ट्रांसफॉर्म होकर आ गया पिवट ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर बैच कोड, यहाँ पर अलग अलग रॉ मटेरियल का डेटा यहाँ पर आ गया। अब इसको होम टैब में क्लोज एंड लोड कर देंगे तो ये पिवट ऑप्शन के थ्रू कितना बढ़िया डेटा ट्रांसफॉर्म होकर आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये आज के तीनों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, ट्रांसपोज, पिवट और अनपिवट। जब कॉलम्स के डेटा को रो में कन्वर्ट करना होता है तो अनपिवट, जब रो के डेटा को कॉलम्स में इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है तो पिवट ऑप्शन का यूज करते हैं। और ट्रांसपोज क्या करता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में। ट्रांसपोज आपको पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, पेस्ट स्पेशल में भी सिखाया था और फंक्शन के थ्रू भी सिखाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी AI चैट जीपीटी की सीरीज लेकर आने वाला हूं और अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लेकर आने वाला हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।